limits. Now the limits involving trigo we did in the last class ना, वो हमने कर लिया था. अब algebraic limits कर लेते हैं. Questions involving, एक ही रिजल्ट है तुम्हें याद करना है. Limit extending to a x to the power n minus a to the power n over x minus a is n a n minus 1. This result you have to remember. हम्म. एक्स्ट्रा पेन भूल गए तुम लाना. लाना भूल गई. कोई बात नहीं. So this is a result which we'll be using. And कैसे यूज करना है जरा देखो. Suppose you have a question extending to 2 x to the power 10 minus 1024 divided by x minus 2. ये क्वेश्चन है. तो अगर हम इसमें लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा. When you substitute limit, it will be 2 raised to power 10 minus 1024 by 2 minus 2. 2 raised to power 10 is 1024 only. तो लिमिट डालने पे 0/0 फॉर्म आ रहा है. इसका मतलब वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस. लिमिट वुड एग्जिस्ट. इसका लिमिट. हम्म. इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए, मतलब डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो तुम. इस अगर लिमिट का क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं लिमिट डाल के देखना पड़ेगा. लिमिट 0/0 फॉर्म होगा. नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए वी नीड टू राइट इन दिस फॉर्मेट. एक्स टू द पावर, जो एक्स की पावर यहाँ पर है वही एक्स की पावर यहाँ पे आनी चाहिए. So now this question is in this form. X to the power 10 minus 2 to the power 10 over x minus 2 and the limit is extending to 2. ठीक है. तो a की जगह 2 आ रहा है. n की जगह कितना आ रहा है 10. If you compare with this, n is 10, a is 2 over here, n is 10. तो आंसर क्या आना चाहिए इसका. n 2. फिर नहीं कर सकते. अगर x, ये हाँ एक क्वेश्चन दिया था इस फॉर्मेट पे, तो उसको ऐसे करना है. कई बार क्या होता है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने से ना इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन जाता है. कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे तो यू कैन डायरेक्टली आंसर देम. बट सम क्वेश्चन यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स टू गेट द आंसर. अब जरा देखो पेज 5 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कर लेते हैं. ये वाला असाइनमेंट में पेज 5. सीधा सीधा आंसर लिखना है यूज करके, अगर उस फॉर्म में है तो. एंड साइड में लिखना होता है यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द रिजल्ट. अदरवाइज टीचर मार्क्स काट लेगा. दिस इज द रिजल्ट फॉर लिमिट्स. हम्म. ज्यादा नहीं है. नोटबुक में आ जाएंगे सारे. हम्म. नहीं नहीं, इतने नहीं. वंस यू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन आई विल शॉर्टकट आल्सो. अभी जब एक बार डेरिवेटिव समझ में आएगा, विल बी यूजिंग शॉर्टकट मेथड कॉल एल हॉपिटल रूल. वो हम एंट्रेंस में कर सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करो, यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ना, इस फॉर्म में ले आए हम लोग। इस क्वेश्चन का ये वाला फॉर्म आ गया। तो अगर ये फॉर्म आ गया तो आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन पेज 5 देखो, क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स। असाइनमेंट लाइयो। मैंने ग्रुप में भेजा था ना, उसमें देख लो। लिमिट लिखो, एक्सटेंडिंग टू ए। हम्म। ये 2 था, यहाँ पे x-2 होना चाहिए था। मिस प्रिंट हो गया तो क्वेश्चन में। हम्म। ये वाला क्वेश्चन 2 के पार्ट्स। जीरो के बाद सॉल्व करना है। जीरो के बाद जीरो, तभी तो आंसर आएगा। जब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब 0/0 आता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ये तुम फॉर्मूला लगा दो, ये वाला यहाँ जो दे रखा है। हम्म। हाँ, इसमें लिमिट डालो ना, ये कर तो दिया तुमने। सही तो कर रही हो। बट यहाँ पे लिख देना यूजिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। हम्म। इसमें क्या करोगी, लिमिट डालोगी तो 0/0 आ रहा है, ए रूट है माइनस ए रूट है, ठीक है। अब उस फॉर्म में कैसे लाओगी, x⁻1 है ना, ये x⁻½ है। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। बात तो वही है, इस फॉर्म में लिखोगे। अरे एक ही तो बात है, √x3। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब जो पार हाफ ही तो होता है। ठीक है। अब इसमें वाला फॉर्मूला लग जाएगा। n की जगह यू हैव 3/2, n a की जगह a आ रहा है, n-1। ये आंसर है। पहले का 80 था ना, 80। 16 5 से 80 होता है, तुम कब 16 5 से। आरव को जानती हो तुम, आरव को? 12th में है तुम्हारे, अगस्त के साथ ही है। आसिम आई डिडंट आस्क। अभी आएगा तो पूछ लूंगा। लिमिट तभी अप्लाई होगी ये वाली जब उस क्वेश्चन उस फॉर्मेट में होगा, इसमें तुम्हें इस फॉर्मेट में नहीं दिया होगा ना, तो तुम क्या करोगी, डिवाइड करो ऊपर नीचे x-3 से। हम्म। एक्स की पावर क्लब कर लो उसमें, x⁻1, x⁻½ x⁻3/2। हाँ ये तो है, ये तो बोल रहा हूँ, इसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। x⁻1 x⁻½ कितना हो गया। हम्म। x-3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। इसमें भी लग जाएगा आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, नीचे में भी लग जाएगा, दो बार।
दोनों में हो जाएगा ना। अगर सपोज x7, अगर x7 माइनस 3 7 हो तो फिर क्या करते हैं? वैसे ही कर लो डिवाइड करके। परफेक्ट। हाँ, अब वाला फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारा, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, लिमिट लिखो यहाँ पे। हाँ, तो उसको ऊपर नीचे x-3 से डिवाइड करो। उस वाले क्वेश्चन में सी वाले पार्ट में क्या हो रहा था, लिमिट एक्सटेंडेड टू 3 है ना, x⁵ which is 3 raised to power 5. 27 is 3 raised to power 3. If I put the limit, it will be 0 by 0 form. Okay. अब I need to, कहाँ पे x की पावर नहीं है? हाँ, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे ना, हम किसी से कम नहीं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x-3। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग जाएगा और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, ताकि ये वाला फॉर्मूला यूज हो सके। So now I can use the same formula in the numerator. N is 5, A is 3, 5 minus 1. In the denominator, N is 3, A is 3। तो क्या आंसर आ रहा है? 15। ये आंसर। तो जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है वहां पर यू ट्राई टू रीअरेंज टर्म्स, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड देन गेट द रिजल्ट। उससे को उसी रिजल्ट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिख लेना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x-3। हम्म। क्या? सी तो है ही है, तुम कुछ और कर रही हो। ये तो कर चुके हो तुम। मैथ्स हो गया तुम्हारा, मंडे को है। हो गया, शिफ्ट हो गया आगे। इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? परेशान हो? मैथ्स करो, परेशान हो रही हो तो करो ये सारे क्वेश्चन, अच्छी बात है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन तुम बोर्ड पे करना। लिमिट लिखो, लिमिट। हर स्टेज पे लिमिट लिखना है। हो गया। बिना x-3 से फॉर्मूला कैसे लगा दोगे? रिजल्ट में देखो जरा, वही आंसर है जो आ रहा है। अगर से वो 2 आंसर आता है तो वही आंसर है। एनी फाइनाइट नंबर आता है, सपोज 0 आता है, 5 आता है, 2 आता है, -½ आता है, दैट इज द आंसर। हाँ, x-, होना चाहिए ना रिजल्ट में। रिजल्ट में नीचे x।
हाँ, अगर वो है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इफ इट्स ए फाइनाइट नंबर देन इज दैट्स द आंसर। हाँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया ताकि ऊपर भी वो सेम फार्मूला लग जाएगा और नीचे भी सेम फार्मूला लग जाएगा। नीचे भी सेम देखो, ये ये चीज यहाँ भी अप्लाई हो गई और सेम थिंग इज अप्लाइड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो। दिस नेक्स्ट टू पार्ट करो। किसका? 1/3, हाँ माइनस हाफ ही होगा। 0 की शक्ल मत बनाओ। लिमिट देखो। ये हाँ, तो 0/0 आएगा ही वो तो। अब यहाँ एक ही जगह 1 आ रहा है ना, तो तुम प्रॉपरली लिखने के यहाँ तरीका, इसको -1/3 कर देना, इसको -2/3 लिख देना। बिकॉज पावर सेम होती ना। काव्य दिखाना, 1 मिनट, मतलब पावर ये माइनस नहीं था क्या? शी इज राइटिंग माइनस, फिर 1/2 आएगा। राइट। अब you have divided, she's divided numerator and denominator by x-1, so that we can apply the result in the numerator also and the denominator also। x-1 से करेंगे ना। हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग, तभी तो 0/0 आ रहा है। 1 to the power -1/3 -1, सो -4/3। वो 1 ही हो जाएगा इनफैक्ट। पर लिख लो, हाँ लिख लो पूरा। वी फाइंड द लिमिट।
इसमें वही सेम करना था। ई और डी तो दोनों सेम थे, भाई बहन थे तो। सिर्फ वन की जगह ए आ गया था। एफ अभी वो कर रही है, आओ। तुमने लिख लिया? एक 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 मिनट रुक, हाँ ये डी हटा दो। इसमें पता है क्या करना, तुम एक्स से मत डिवाइड करो। इसमें एक्सटेंडिंग टू डी, ये ना दिस शुड टेंड टू दिस, तो एडिंग वन ऑन बोथ द साइड, ये इसका प्रॉपर तरीका है। वन इधर ऐड किया, वन इधर ऐड किया। सिमिलरली यहाँ पे तुम क्या लिखोगी? वन प्लस एक्स माइनस वन। हाँ, तो ऐसे ऐसे लिखना है। हाँ हाँ, इसको सिक्स लिखो, इसको टू लिखो। वो मार्क्स काट देते हैं टीचर अदरवाइज। एंट्रेंस में चल जाएगा बट। हाँ, तो यहाँ पे तुम लिमिट भी चेंज करो, लिमिट लिखो, लिमिट। लिमिट में दोनों साइड में वन ऐड करो, एक्स प्लस वन। इफ यू ऐड वन बोथ द साइड्स, उससे ये होगा कि एक्स प्लस वन टेंस टू दस, यही तो होता है। हाँ, वन आ गया ना इधर, वन प्लस। तो उस फॉर्मेट, एक्स प्लस वन टेंडिंग टू वन इज द सेम एज एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब दिस टर्म टेंस टू दिस होना चाहिए। तो वो टर्म वहाँ नीचे भी होनी चाहिए। हाँ, वो इजीली हो जाता है। एक्स प्लस ए, एक्स की जगह तुम्हारा एन की जगह हाफ आ गया, ए की जगह वन आ गया। एन इज हाफ, वन टू द पावर हाफ माइनस वन, हाफ, विच इज बेसिकली राइट, तो हाफ इज द आंसर। जी पार्ट इधर करो, वन प्लस वन स्कीम चल रही है ना, इस साइड में कर देगी। हम्म। इस अभी तो वही तो सेम ही तो क्वेश्चन जैसे पहले किया था, ऊपर नीचे डिवाइड करके। दिस टेंस टू दिस, भाई एक्सटेंड टू जीरो था, इफ आई ऐड वन ऑन बोथ द साइड विल बी वन प्लस एक्सटेंडिंग टू वन। ठीक है, तो वन प्लस एक्स एक्सटेंडिंग टू वन, मतलब एक्स टेंडिंग टू ए, विच इज सेटिस्फाइड, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला एन ए एन माइनस वन। मतलब एक्स का कोई रोल नहीं है वैसे, जस्ट टू ब्रिंग द क्वेश्चन इन दैट फॉर्मेट वी एडेड वन। क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन अच्छा, बिना क्वेश्चन के आंसर कर दिया। हाँ। हाँ, तो इसमें तुम क्या करोगे? माइनस थ्री ऐड कर दो दोनों साइड में, लिमिट के ना। परफेक्ट। ठीक है। गुड। ऋषा आएगी, थोड़ा लेट बोल रही है।
अद्वी का नेक्स्ट टू कर दूं? अरे मैं बोर्ड पे देखूंगा, करो तुम। हम्म। क्वेश्चन जी है ना ये? क्वेश्चन तो लिखा है ना इसने जी। उसके बाद उसने 5 को ब्रेक कर दिया ना। 5 को ब्रेक किया इसने। -3 -2 उसी फॉर्म में लाना जो न्यूमरेटर में है। एच। अब इसमें एक्सटेंडिंग टू। बस करो फिर। कितना अच्छा चैप्टर है ये। पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी। स्ट्रेट लाइन इज वेरी स्ट्रेट। नहीं है, कुछ आगे डिफरेंट भी है। जो आइडेंटिकल है उनको छोड़ दो। जो आइडेंटिकल लग रहे हैं उनको छोड़ दो। सही है। नेक्स्ट करो। इसका नेक्स्ट भी करना है, ई वाला हटाओ और वो करो। करो तो सही, लिखो ना, I'll tell you। हो गया। ई हटाओ। चलो ठीक है, कर लो। हटा दो अब। एच के बाद क्या आता है अल्फाबेट में? हाँ तो नीचे एक्स में लिखो x+2। एक्स की जगह लिखो x+2 डिनोमिनेटर में। माइनस। बेसिकली एडिंग 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। एंड
Similar in the limits also, you write 2 on both the sides. Limit लिखो. Limit x plus 2 tending to a plus 2. You adding 2 on both the sides. A is a plus 2. 5, अरे पूरा कहाँ किया है? टू द पा टू द पा अच्छा. ठीक है. डन डन. दृष्टि को दे दो पेन. शील आंसर नेक्स्ट टू. नंदिनी तुम क्या कर रही हो? कौन सा? हम्म. जे छोड़ दो, फिर के कर लो. अरे इसके लास्ट वाले क्वेश्चन करो ना, जिसमें वो वैल्यूज निकालनी है. कौन सा कर दिया? ये वाला करो, के करो. एल करो. एन. एन करो. एन करो. हम्म. अब हाँ, 80 को, हाँ 80 को ब्रेक करो. प्राइम फैक्टर्स बनाओ. सो एन टू रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू 5 टू रेज टू पावर 5 - 1. 5 - 1, हाँ. तो कंपेयर किया था, इक्वल टू आ गया. नेक्स्ट कर दो. अरे अभी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है. फिजिक्स भी तुम्हें बोरिंग लगती है, मैथ्स बोरिंग लगती है, सब कुछ बोरिंग. मैथ्स में 80 फुल का प्रॉमिस है ना तुम्हारा? ठीक है. फिजिक्स में तो हैप्पी बर्थडे हो चुका है तुम्हारा. नेक्स्ट टाइम. तुम लास्ट क्लास में कहाँ थी? ग्रेविटेशन वाली क्लास. क्यों? कौन सा? वो मत करो कभी भी. अगर तुम इफ यू पोर्ट. मतलब बिफोर द एग्जामिनेशन यू डोंट स्लीप एट ऑल. दैट्स बैड. कर दो. इन द एग्जाम. वो ही ना. हम्म. जिम मिस कर दिया तुमने आज? जिम मिस मिस किया? मत करो भाई. अद्विका कभी नहीं करती है, 2 बार जाती है जिम. अब इनफाइनाइट लिमिट्स करेंगे हम. बस खत्म होने वाला है. नहीं नहीं, डेरिवेटिव्स है ना, अभी वन साइडेड लिमिट्स भी हैं.
विल आंसर दीज क्वेश्चंस। हम्म। वो लिमिट्स पे बेस्ड है। तुम इतना लेट कैसे? क्या मत पूछो। पूछ लिया ना मैंने। क्यों? तुम घर क्यों गई फिर? सीधा यहीं आ जाती ना। काव्या वॉज मिसिंग यू। बोर हो रही थी। बोल मैं किससे बात करूं। हम्म। ठीक है ना। some more algebraic limits where you have to rationalize. Question number 2 on page 2, 655। हाँ। ऐसे क्यों? अब कर चुके हैं। अब हम आगे करेंगे अब नेक्स्ट टाइप के। she I've done these question with them earlier, but they won't remember। सिर्फ मेरे ख्याल से प्रिशा थी और दृष्टि थी, क्या नहीं था? हाँ, तुम भी नहीं थी ना शायद, नंदिनी थी। हाँ देखो। अभी जिम गई थी ना, सिर्फ वेट गिर गया था। तो भूल जाती है, दोबारा गिरेगा तो वापस इसको याद आ जाएगा। हाँ तुम्हारे साथ किया था, तो ओनली यू टू वर देयर इन दैट क्लास। कितने मार्क्स हैं? चलो आगे बढ़े। नंदिनी कर लिया, सारे क्वेश्चन हो गई? जल्दी करो। प्रिशा एक क्वेश्चन कर लो जो बोर्ड पे लिखे हैं। ये क्वेश्चन 2 पेज 5 के पार्ट्स हैं। हम्म। योर फ्रेंड विद काव्या, शी ऑल्सो लव्स दिस चैप्टर। हाँ तो तभी तो। हम्म। हम्म। कंपेयर किया ना। ये ये तो अभी ये तो करते आ रहे हैं। इसके सिर पे मारना पड़ेगा तो वापस याददाश्त आएगी। n a n - 1 वही तो करते हुए आ रहे हैं। बहुत नहीं है। ट्रिगो के तीन, दो किए ट्रिगो के, एक ही है बस। ट्रिगो के दो किए थे, साइन एक्स बाई एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स बाई एक्स। बाकी। हाँ वो भी रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। नंदिनी बाकी तुम घर पे कर लोगे ना? करो फिर, एक जल्दी से ये वाले कर लो, फिर वो वाले छोड़ दो, वो तो सिमिलर है। नहीं, इनफाइनाइट लिमिट्स करेंगे ना अब। एल्जेब्रिक वाला। हाँ ये तो सिमिलर से ही तो है ना। वो एल्जेब्रिक करेंगे ना अब।
Probability is looking for a black cat of having black eyes in a dark room which is not there. So that's probability. फन है वो भी. 3D में कुछ भी नहीं है. 3D में 12th में कुछ चैलेंज था वो भी उन्होंने हटा दिया. हाँ. यस. बहुत जल्दी. 6 आवर्स. वो तो डेरिवेटिव भी तो है ना इसमें भी. डेरिवेटिव्स इन 12th ऑल्सो. डेरिवेटिव इज इन 12th एज वेल. अब जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का वेटेज मैक्सिमम होगा स्कूल में भी. हम्म. अच्छा. नंदिनी तुमने लिख लिया, तुम लिख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा. दोनों को फॉर्मूला लगा इक्वेट कर दूं. काव्या तुम बाहर घूम के आओ, एक राउंड लेके आओ, इसको क्वेश्चन करने दो. समझ के लिखो, समझ के लिखो. फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे साइड में, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है. फॉर्मूला था ना वो, लिखो. x to the power n माइनस -a to the power n डिवाइड बाय n. होल्ड. अरे ये अलग चीज है, वो अलग है. a n. ठीक है, वॉक. है ना, दोनों बातें करोगी तुम. अरे वो बातें करेगी ना, उसके साथ उसने कर लिए क्वेश्चन सारे. बहुत बोलती है. हाँ. ये क्वेश्चन था ना, दिस इक्वल टू दिस. ये वाला क्वेश्चन है. हाँ. दृष्टि ने भी सारे कर लिए. अरे कहाँ कर लिए सारे. ये कैसे आया इसके बाद आंसर. अच्छा. ठीक है, ठीक है. ये समझ में आ गया कैसे किया था. प्राइम फैक्टर्स बनाए फिर कंपेयर कर लिया. n is 4, n-1 is 4 - 1 तो n is 4. ठीक है. क्या. इसमें फॉर्मूला लगा दिया लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लग गया तो क्या हो गया ये. दिस इज बेसिकली 4 1 to the power 3. इसने शॉर्टकट मार दिया ना. राइट साइड में फॉर्मूला लग गया. ऊपर नीचे x-सेट से डिवाइड नहीं किया ना इसने. लिमिट भी नहीं लिखी. ये x³ - a³ बाई x - है डिवाइड बाई x² - a² बाई x - है. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x - है. एंड देन शी हैज पुट द. टू फास्ट. तो यहाँ पे है ना पैसे. आगे बढ़े हम. कौन सा. ये तो अभी किया था तुमने पहले, 1 की पावर इसने किया था ना क्वेश्चन. वियर्ड पावर सी 1 की पावर -2/3 एंड ऑल दैट वैसे तो. डिवाइडिंग न्यूमरेटर. डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 1 हाउ. z-.
चलो आगे बढ़ते हैं. Now, question involving infinite limits. Suppose we have limit extending to infinity, and it is like this: 2x square minus 5x plus 1 divided by 7x square plus 2x minus 3. So this is a question where limit, huh? So the limit is tending to infinity, ठीक है? So the question में limit tends to infinity, सबसे पहले infinite limit डाल के देखते हैं. 2 into infinity square minus 5 into infinity plus 1, 7 into infinity square plus 2 into infinity minus 3. infinity square भी infinity होता है और into 2 भी infinity होगा, तो ultimately it'll become infinity by infinity form. So this question is infinity by infinity, which is indeterminate. They are totally different. हाँ, 1/0 infinity होता है. Any finite number by 0 is infinity, and any finite number by infinity is 0. So infinity by infinity is also indeterminate. That means we need to simplify it. क्या करना होता है इसमें? नहीं, इट्स नॉट 0/0, उसका उल्टा हो गया भैया. तो ऐसे क्वेश्चंस में इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी टू भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस वन भी इन्फिनिटी होगा, तो सब वो भी इन्फिनिटी होगा. सो ऐसे क्वेश्चन में वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. अगर लाइक यू हैव अ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, एक्स की पावर कितनी, 2 है, यहाँ भी 2 है. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स. तो यस, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर. ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो. या फिर हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं. यू टेक आउट द हाईएस्ट, ये भी कर सकते थे हम, कि हम हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ क्या बचता, 2, यहाँ 5. तो इट इज द सेम थिंग, इधर यू डिवाइड द हाईएस्ट पावर और यू टेक कॉमन. फिर इसके बाद इसको कट कर दो एंड देन चुपके से लिमिट डाल दो. इसमें क्या करोगे, इल डिवाइड अलग अलग. 2x बाय एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, 5x बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5/x, 1/x स्क्वायर एंड, हाँ. So after you substitute limit, it is 2 minus 5 by infinity. Any finite number by infinity is 0. 1 by infinity square is also 1 by infinity, again 0. 2 by infinity is again 0. ये सारा 0 हो जाता है. तो आंसर इज 2 by, यस. हाँ, हाँ, उसके लिमिट डाल दी ना. एनी फाइनाइट नंबर बाय इन्फिनिटी 0 होता है, ये यूज कर लिया फिर हमने. 5 बाय इन्फिनिटी 0, 1, सारा 0 हो गया. हम्म. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, फिर लिमिट डाल दी. ये दूसरा मेथड है, इसमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं. हम्म. नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में से, यहाँ यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसमें डिवाइड किया है, इसमें कॉमन लेके किया है. इसमें डिवाइड कर किया, वहां पे कॉमन लेके किया है. तो ये और ये सेम ही आता है फिर. देखो ये भी अल्टीमेटली वही बन गया ना. कौन सा, ये इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इंडिटरमिनेट में, मालूम है ना. अभी तो किया था हमने सारा पहली क्लास में, ये तो किया था. फिर तो 0/0 1 क्यों नहीं है, 0/0 1 क्यों नहीं होता.
काट दो ना इसको भी वन से। तो वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड। जब तुम्हें पता ही नहीं इन्फिनिटी होता क्या है। हाँ, जो होता ही नहीं है तो उसको। हम्म। नो, इट्स नॉट द सेम। 2/0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। सी, infinity is 2/0 also. It is 5/0 also. So can I say that 2 equal to inf, infinity cannot be equal to x because infinity is not a real number. It's not defined. It's not defined ना infinity. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना टॉपिक। पेज नंबर 7, क्वेश्चन 1, ऑल पार्ट्स। एक मिनट से पहले भी तो क्वेश्चन थे इन्फिनिटी वाले, कहाँ गए वो? पहले वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करो। पेज 3 पे क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट नहीं दो रहा? हमेशा यही करती हो तुम। मुझे नहीं चाहिए ना। यही है ना? यही करो। क्वेश्चन 3 ऑन पेज 3। हाँ। 3 मिला। 3 के सारे पार्ट कर लो शुरू से। यही थोड़ी नहीं है। पेज 3। नहीं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट है। इन्फिनिटी अकेला अगर है, ये इंडिटर्मिनेट है, ये भी इंडिटर्मिनेट है। अगर सिर्फ इन्फिनिटी आता तो विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आंसर जीरो इन्फिनिटी आता है वेन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है। अदर इट्स इनडिटर्मिनेट, वी नीड टू सॉल्व इट। तो या तो डिवाइड करके सॉल्व कर लो या कॉमन लेके सॉल्व करो। यस, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट देन यू नो इट। ही आंसर। हाँ, आएंगे ना। इज जीरो। एनी फाइनाइट नंबर बाय इन्फिनिटी इज जीरो। हम्म। सही आया। प्रिशा फर्स्ट कर लिया, वोट पे कर दो।
नन्ही तुम कर दो बोर्ड पे। हो रहा है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? इस 1x की पावर 1 है ना? तो x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। डिवाइडिंग द एंटायर न्यूमरेटर बाय x एंड डिवाइडिंग एंटायर डिनोमिनेटर बाय x। वो तो किया था अभी, हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे। हम्म। लिमिट लिखो, एक्सटेंडिंग टू। वो तो ऊपर वाले में लिखी थी। कैसे जीरो हो जाएगा अब? नहीं नहीं नहीं, रुको ना, अभी इतना जल्दी इस x को रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। व्हेन x गोज इनसाइड द रूट बिकम एक्स स्क्वायर। उसको रूट के अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 5 बाई एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में x को रूट के अंदर ले जाओ, इल बिकम एक्स स्क्वायर। अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो व्हेन यू टेक इट आउट तो x बन जाता है ना वो। सिमिलरली जब x को रूट के अंदर ले जाओगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये ठीक है। तो उसको एक्स स्क्वायर करके अलग से अलग डिवाइड कर दो फिर। हाँ समझ गई ना तुम अब। दिमाग लगाती हो कभी कभी बस, कंजूसी से। अब सिमिलरली यहाँ भी डिवाइड करो x/10। नेक्स्ट स्टेप में कर दो अलग अलग डिवाइड कर दो नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग डिवाइड करो। अलग अलग डिवाइड का मतलब दिस बाय दिस, 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 दिस बाय दिस। जो अभी तक करते आ रहे थे। क्या हुआ? तुम कहाँ पहुंच गई? ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो ना। होल डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइड बाय, हाँ सही तो कर रही थी, ये x आ गया ना यहाँ पे। अब इस x को तुम रूट के अंदर ले जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्यों नहीं हुआ? एक्स को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा वो? अगर मैं एक्स को रूट के अंदर ले जाऊं, ऊपर नीचे डिवाइड किया एक्स से, नीचे भी तो डिवाइड किया तुमने एक्स से, ये लो ऐसे लिख लो। यहाँ भी एक्स से डिवाइड, यहाँ भी एक्स से डिवाइड। डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय एक्स, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय एक्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे पगली, अंडर रूट के अंदर अगर वो एक्स स्क्वायर तो बाहर तो एक्स ही रहा वो। अब वैसे बोलती बहुत बोरिंग है, बहुत इजी है। तुम्हें समझ में आ गया दीपिका वो? तुम भी ना मूर्ख बन गए बिल्कुल। क्या था क्वेश्चन बताओ, रीड करो। कौन गिरा ये? अच्छा, रूट। हाँ। बाय। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स की टर्म अंडर रूट के अंदर सपोज एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर कितनी हो गई? 1 ही हुई ना? तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? इट इज द सेम।
एक ही बात, चलो कॉमन लेके कर लो। अभी रुको, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, एस से, ठीक है अब। अब मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, ये भी सीख लो। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया ना ब्रैकेट इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो क्या बन जाएगा? ये भी एक्स बन जाएगा। अब ऊपर नीचे, ऊपर से एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर से एक्स कॉमन आके कट जाएगा थ्रू आउट, कट गया। अब लिमिट डाल दो, अब एक्स को इन्फिनिटी डाल दो। थैंक यू वेरी मच, हो गया। हाँ, अब तक वही तो करते आ रहे थे, तो फिर गलत क्या था? फिर गलत क्या किया था? कुछ भी गलत नहीं था। पुट द लिमिट, 3, 3 आंसर आ गया। आंसर इज 3। अब तुम्हारा जो डिवीजन वाला था वो भी सेम है। हाँ, इज द सेम, हाँ डिवीजन में क्या किया, अब अलग अलग डिवाइड, दिस बाय दिस करोगे तो 4 बच जाएगा, दिस बाय दिस 5/x², वी रीच टू द सेम ओनली, 1 - 4/x²। ये हो जाएगा 1 + 3, अब लिमिट डाल दो, सेम आ गया ना। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 4 का रूट कितना होगा? 2, 2 - 1। अच्छा, मैंने, तुम्हारी वजह से ना सब गड़बड़ हो जाती है। ये ब्रेक आधे घंटे के बाद, बहुत आधे घंटे के बाद बहुत लंबी ब्रेक, 3 दिन की ब्रेक, नहीं, संडे मंडे 2 दिन की ब्रेक। तुम्हें ये मैंने बताया था 1000 बार, दोबारा बता रहा हूँ, 1001। लिख लेना, ये छाप लो दिमाग में। √(x²) इज मॉड एक्स, हमेशा पॉजिटिव आएगा। हम्म, मॉड एक्स पॉजिटिव होता है ना, बिकॉज इट्स इज रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, हैज टू बी पॉजिटिव, रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। दैट इज व्हेन यू हैव x² इक्वल टू 4, देन आंसर +- 2 आएगा। You see, अगर हमारे पास x² 4 है, तो इसके जब तुम रूट लोगे तो क्या आएगा? +- (अंडर रूट 4). ठीक है, तो मतलब दो आंसर है, एक है +√4, दूसरा आंसर है -√4। तो √4 तो +2 ही होगा, माइनस बिकॉज ऑफ दिस साइन। तो अरे इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये जो है वो ये सिर्फ ये वाला टर्म है। हाँ, सम का फॉर्मूला लगा दो ना, टिल एन, टिल वॉट है ये? नहीं नहीं, टिल इन्फिनिटी होना चाहिए। कुछ गड़बड़ है, दिखाना। नहीं नहीं, टिल एन है वो, टिल इन्फिनिटी कर लो उसको, ये टिल एक्स होगा ये, नीचे x² है ना, टिल एक्स करो उसको। कौन सा क्वेश्चन है वो? गला काट दो इसका। गला दबा दो। 1 + 2 3, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये होता है, लिख लो, ये काम आएगा। ये तो उसकी तो आंखें खराब रही थी पूरे 2 महीने शुरू में, तो इसको दिखता नहीं था कभी, अब सिर पकड़ के बैठी रहती थी, ठीक है, याद नहीं ये कि मैं ऐसे में, तो अब इसका गला खराब हो गया तो गला पकड़ के बैठी रहती है। उसकी कैब खराब हो जाती है अक्सर, कैब। अच्छा। हम्म, कह रहे हैं आगे बढ़े, बस लिमिट डाल दो बस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये।
n is n into n plus 1 by 2. Sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2. नाटा के एग्जाम होंगे मई, मई ऑनवर्ड्स, मई जून जुलाई, 3 मंथ्स। तो तभी दोगे, वो बता देंगे मई फर्स्ट वीक में, प्रोबेबली फर्स्ट अटेम्प्ट। शुरू शुरू के आसान होते हैं। मई, फर्स्ट अटेम्प्ट मई, एंड द सेकंड अटेम्प्ट इन जून, एंड देन दैट्स इट। 2 अटेम्प्ट में पता लग जाता वेर यू स्टैंड। हाँ, एवरी संडे। हम्म। अब देखो तो इस बार कितने फर्स्ट रैंक आई है सेप्ट में, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, सेवेंथ रैंक। ला अप्रैल में शुरू हुआ, वो कैसे हो सकता है? तो कम ही आएंगे उसमें, तो 100 के आसपास आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जनरली इफ यू डोंट प्रिपेयर। हो। हाँ, तो उसने तो, वो लास्ट ईयर वाला अटेम्प्ट था उसका, क्योंकि लास्ट ईयर था, थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था। द पैटर्न उस समय तो हमारे 184 भी आए, एक स्टूडेंट के आरव, हु गॉट द फर्स्ट रैंक इन सेप्ट एंड ही गॉट द सेवंथ रैंक इन जेई। तो वो तो उस समय क्या पैटर्न डिफरेंट था, देयर वाज नो टाइम लिमिट फॉर क्वेश्चन टू आंसर। सबके लिए सेम होता है। ठीक है, अगर सबको कल से पास परसेंटेज 20% कर दे तो सबके लिए है, 40 कर दे सबके लिए है, सेम फॉर एवरीथिंग। बस, हाँ, इट्स रिलेटिव। हाँ, it won't make a difference. Which means you can't compare with the last year or the next year because every year the pattern is different. नेक्स्ट कौन कर रहा है क्वेश्चन? काव्या। अच्छा, एक्स की पावर बताओ, हाईएस्ट क्या है? दृष्टि कर दो बोर्ड पे। हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे 50 है ना? कॉमन ले लो, या तो एक्स की पावर 50 से डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो। हाँ, कर लिया ना? अब ये बाहर एक्स आ जाएगा, बाहर एक्स आ जाएगा, इधर भी एक्स बाहर निकालो, नीचे से भी। हाँ, एक्स स्क्वायर रूट के बाहर एक्स आएगा ना, अंडर रूट। करो, एक्स तुम तो कॉमन लेके कर दियो ना, कॉमन ले लो। एक्स की बार 20, एक्स की बार 30, एक्स की बार 50, काट दो, फिर लिमिट डाल दो। कॉमन ले लो ना एक्स को। 2 माइनस, तुम्हें लिख खुद से करना है ना कुछ। हाँ, तो एक्स 3/x आएगा ना, 1 प्लस। हाँ, ठीक है। अब पूरा एक्स कट गया, एक्स ये भी कट जाएगा। अब लिमिट डालो। हम्म। अरे यार, स्टेप बाय स्टेप कर लो ना फिर। डू इट लाइक दिस। एक्स कॉमन लिया ना तुमने, तो सॉरी, ऐसे कर लो फिर। एक्स कॉमन, नेक्स्ट स्टेप में कर देना फिर उसको। अरे, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, तो 2 - 1/x बचा। इसमें से एक्स कॉमन लिया तो 7 और इसमें से एक्स कॉमन लिया तो 2 + 1/, होल टू द पावर 80, है ना? ये 50 है। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो ये आएगा एक्स की पावर 20, 2 - 1/x की पावर 20। नंदिनी, चोंच बंद करो। बातें अद्विका बोल रही है, अच्छा। चोंच बंद। फिर तुम बोलो ये कैसे हुआ? हाईएस्ट पावर कट गया, लिमिट डाल दो। हाँ, हाँ, हाँ। और तुम्हारा तो रिजल्ट आ चुका है अद्विका। ये, कौन कौन से? 2 - 1/x, 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 2 -
कंप्यूटर्स में अच्छा किया हुआ तुमने। कितना है उसमें कंप्यूटर्स में? 180? और 70 का होता है। दो पेपर होते हैं? अब लिमिट डाल दो। हाँ, वो वाली। हाँ, दे दी। हाँ, कुछ लोगों को दे रखी ऑलरेडी। लास्ट क्लास में था। हाँ, रखना पड़ेगा उठा के। मोबाइल तो इतना भारी, इतना मोबाइल है। कहाँ रखूँ? यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन का क्या करोगे तुम? क्वेश्चन भी नहीं तुम्हारे पास फिर? तो इसलिए तुम असाइनमेंट लेकर नहीं आती ना। हाँ, ठीक है। काव्य, क्वेश्चन कर लो नेक्स्ट। जब क्वेश्चन हो रहे होते तो बहुत बोर होती कि बेकार क्वेश्चन है, जब नहीं होते तो बोर होती कि बेकार हो नहीं रहा है। टफ हो गए। n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू एन प्लस। वो 4 टिल x है, उसको चेंज कर लो, मिस प्रिंट। 1 + 2 + 3 डैश डैश x। फिर तो आंसर आ जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। सम फाइनाइट नंबर बाय इंफिनिटी। तुम्हारा हाथ ना तो मोबाइल पे जाएगा, ना यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ, करो अब। 1 + 2 + 3 डैश डैश टिल n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n बाई टू। क्या हुआ? अब x⁻50 आ गए ना। ये रहा। ये 30 + 50 हो गया। ऊपर भी 50 है तो 50 से 50 कट जाएगा। हाँ, 20। तो उसको काटने के लिए तो कॉमन लिया तुमने, डिवाइड करके क्या कॉमन से किया है? तो उसको अंदर ब्रैकेट में ले तो लिया तुमने, फिर क्यों उसको बाहर दोबारा लिख रही हो? देर आर टू वेज, शी इज डूइंग इट बाय डिवाइडिंग, एंड यू कैन आंसर आंसर बाय। हाँ, तुम डिवाइड करके वापस कॉमन ले रही हो उसमें से। नंदिनी, वापस आ जाओ। हम्म। infinity by 2 will be infinity. Infinity by any finite number will not be. ये आ कैसे रहा है? हम सरप्राइज, क्या किया तुमने? एक एक्स कट गया, दूसरे एक्स से डिवाइड कर देती ना। नीचे एक्स स्क्वायर तो था। तो टू, टू, ये डिवाइड हो गया, टू आ गया ये। और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय आएगा ना। हाँ, वो जीरो हो जाएगा। कौन सा? देखो, सम ऑफ फर्स्ट नेच सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ। अद्विका, क्या हो रहा है? तुम बातें कितनी ज्यादा क्यों कर रही हो आज? रिकॉर्डिंग करके मम्मी को भेजनी पड़ेगी तुम्हें। तुम कुछ खाती भी हो क्या? अच्छा। दिस इज एन इन। ओके। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। हाँ, ये सम ऑफ स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, मैंने सिक्स सीक्वेंस सीरीज में किया था ये। n × n + 1, 2n + 1/6। और वी ऑल्सो डिड दिस रिजल्ट, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n × n + 1/2 होल स्क्वायर। ये होता है। तो जहां भी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो कर लो।
शायद उसमें नेचुरल नंबर का सम यूज हो रहा है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूज हो रहा है। 1 + 2 4 नहीं है वो, एक्स है वो। क्या? हाँ, अब अलग अलग डिवाइड करो एक्स से। ये हो जाएगा x/x। 1/2 तो बाहर ले लो। 2। अब लिमिट डाल दो। 1/∞ 0 हो जाएगा। बस हो गया आंसर। 0 कैसे आएगा? नीचे वाला एक्स स्क्वायर तुम खा गई ना। भूख तुम्हें लग रही है। नीचे वाला एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया? ये वाला एक्स स्क्वायर कहाँ गया? फिर समझ के कर रही हो ऐसे ही? बिना मल्टीप्लाई करके ना एक एन काट देती हैं, फिर एक एन कॉमन ले लेती हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेती हैं। इसको ब्रेक करो 3 एन में, एक एन इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे। दिखाओ मुझे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो एक्स था। लो, बोल दे रहा मिसप्रिंट है वो। हम्म। एक रन लो, नीचे भाग के जाओ, वापस आओ, फिर तुम्हें यहाँ ठंड लगेगी। नहीं। नीचे से स्टेयर्स पे आना था। आ गया। ऐसा होता है। क्या हुआ नंदिनी? भूख लग रही है? अभी ये जा रही है नीचे। बैड। तुम्हें तो डबल खाना खाना चाहिए। एक्सरसाइज करती हो ना। अद्विका का बर्थडे आज, से ट्रीट ले लो इसका ये ट्रीट दे देगी ना तुम्हें। उसकी मना लो। क्या हुआ? आ तो गया आंसर। तू आ गया। डन। कौन से वाले का? 6 था ना ये? नहीं, ये क्या, ये 6 कहाँ गया? खाना खाओ इससे अच्छा। खूब सारा घी, घी लगी रोटी खाओ। चलो दैट्स इट आज। 4 मिनट जल्दी छोड़ देता हूँ तुम्हें, ठीक है? खा लो तुम जाके।
तो मार्क्स मिले, तो मार्क्स मिले, प्रैक्टिकल पहले नहीं हुए। नहीं इस सब तो है।